यूपी में अब की बार धर्म नहीं चला, अब की बार रोजगार, बेरोजगारी और पीडीए मुद्दा चला और बदलाव करना था। और कम से कम अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हुए हैं कि कम से कम अल्पसंख्यक पिछड़ा दलित उन्होंने जो पीडीए बनाया ये हमारी समझ में आ गया। हम आज की डेट में कोई घर वर नहीं, जिसका घर टूट जाएगा वो क्या करेगा, वो इनको वोट देगा। यही ये अकबर नगर में कितने घर तोड़े, राजनाथ सिंह को भी पता चल गया। अवैध अवैध तो दुनिया में बहुत अवैध, तो मुख्यमंत्री आवास भी इसको भी तोड़ दो। इंडिया अलायंस अपने कामों को लेकर के जीत रही है, ना कि इंडिया अलायंस सिर्फ जुमले और झूठे वादों पे जीती है। इंडिया अलायंस ने युवाओं को ये भरोसा दिलाया है कि हम रोजगार देने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट जो है वो सामने आ गए और ये रिजल्ट बेहद ही चौंकाने वाले रहे, क्योंकि चुनाव की शुरुआत से ही बीजेपी की तरफ से ऐसा कहा जा रहा था कि इस बार वो 400 पार के साथ अपनी सरकार बनाएगी और इंडिया गठबंधन को करारी शिकस्त मिलेगी, साथ ही उनका नामो निशान मिट जाएगा। हालांकि असलियत इससे बिल्कुल उलट रही और इंडिया अलायंस जो है, जो बीजेपी है, वो 293 पर ही सिमट कर रह गई। बीजेपी सरकार तो बना रही है लेकिन अपने घटक दलों के सहयोग से। आपको बता दें कि एनडीए को इस चुनाव में 293 सीटें मिली हैं, जिसमें से अकेले बीजेपी की 240 सीटें ही हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े जो है वो यूपी की 80 सीटों पर सामने आए हैं, जहां पर एनडीए अलायंस को 36 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को एनडीए से ज्यादा 43 सीटें मिली हैं। यूपी में बीजेपी की सीटों में आई इस कमी को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की, उनका इस पर क्या कुछ कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी की हम खास अगर बात करें तो यूपी में अब की बार धर्म नहीं चला, अब की बार रोजगार, बेरोजगारी और पीडीए मुद्दा चला, ये हम आपको बता रहे हैं। और दूसरी बात, बहन जी जो थी, हम लोग उसी सिस्टम में जोड़े जाते थे, तो हम लोगों ने देखा कि बहन जी का कोई मतलब नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, केवल जो है बीजेपी फायदा करने वाली है। तो हमने कहा बहन जी को वोट देना और बीजेपी को वोट देना बराबर है और बदलाव करना था। और कम से कम अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हुए हैं कि कम से कम अल्पसंख्यक पिछड़ा दलित उन्होंने जो पीडीए बनाया ये हमारी समझ में आ गया। हम लोग पहले धर्म में बढ़ जाते थे, लेकिन 10 साल से धर्म बढ़ने में हमारा फायदा क्या हुआ। अयोध्या जी में आपने कमेटी बनाई, तो कमेटी में कम से कम एक बैकवर्ड एससी किसी को कुछ बनाते, मतलब दर्शन करने हम लोग जाए, वहां चंदा हम लोग दें और रखेंगे बस यही लोग। अयोध्या तो हार गए। ये बताइए, पहला इंसान आपने देखा होगा कहे कि जो राम को लाए हैं, मतलब कोई ईश्वर को ऊपर से ला सकता है। आपने कभी ऐसा कहीं पढ़ा होगा, विदेशों में कहीं सुना होगा आपने। तो भगवान ने कहा कि रुको, ऐसा तुम हमको नहीं लाओ लेकिन तुमको हम जरूर ला देंगे कायदे से। तो भगवान ने वही कर दिया इनको। और ये बताइए, अयोध्या जी में आपने शायद कवर किया हो, कहीं देखा हो, कम से कम इन्होंने कितने हजार घर तोड़े हैं बनाने के। किसी का घर चला जाएगा, आज की महंगाई में कोई एक कमरा नहीं बना पा रहा, कोई एक कमरा बना पा रहा है। आज की डेट में इतना महंगा हार्डवेयर का सीमेंट और इतना सामान महंगा है। आज की डेट में कोई घर वर नहीं, जिसका घर टूट जाएगा वो क्या करेगा, वो इनको वोट देगा। यही ये अकबर नगर में कितने घर तोड़े, राजनाथ सिंह को भी पता चल गया। अवैध अवैध तो दुनिया में बहुत अवैध, तो मुख्यमंत्री आवास भी इसको भी तोड़ दो। अवैध तो दुनिया में बहुत कुछ है। जब उन्होंने राहुल गांधी चैलेंज किया था, तो ऐसा है कि चैलेंज उनका जो है जीएसटी सहित वापस कर दिया गया है। तो 13 रुपए किलो शक्कर खिला रही थी, तो उसमें जीएसटी लगा दी गई 28%, तो उनको जो है दे दिया गया है कि अब जाके आप जो है अपना देखो, ये कर दिया गया है। मुख्य कारण आपको बता दें, बीजेपी बहुत घमंड आ चुका था इनके अंदर। इनका सांसद कह रहा कि मैंने लोधियों की वोट खरीदी है। इनके सांसद ने कन्नौज में कहा खुले मंच से कि मैंने लोधियों की वोट खरीदी। इनके पास इतना पैसा आ गया कि लोधियों की वोट खरीद लेंगे। बैकवर्ड को चूतिया समझ रहे हैं, एक दो बार बहकावा में आ गए तो हर बार तुम्हारे बहकावा में बैकवर्ड आ जाएगा। हर बार तुम्हारा कोई नाम का पट्टा बंधा है कि तुम्ही को हर बार लोधी वोट देगा। कोई तुम्हारे नाम का पट्टा बंधा हो, तुम इतने बड़े हो गए लोधियों का वोट खरीदने लगे, इतना पैसा आ गया तुम्हारे पास। ये क्वेश्चन है, इसका घमंड बोल रहा था। इसको लग रहा था कि मोदी जी का चेहरा है, कमल निशान है, चुनाव जीत लेंगे हम। देखिए, इंडिया एयरलाइंस के जीतने की मुख्य वजह है वो ये है कि अब पिछली सरकार 2012 से 17 वाली सरकार को ले लीजिए, तो उस पर धरातल पर उतर करके समाजवादी पार्टी ने कार्य किया, प्रदेश को एकदम विकास, पूरी तरह से प्रदेश का विकास किया। और जो है, और इंडिया गठबंधन के जो मुख्य सूत्रधार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल किया। तो और ये जो जोड़ी दोनों लोगों की रही, सभा में जाके किया, जो अभी सरकार
से फेल रही, रोजगार के मामले को लेकर के हो, चाहे न्याय को लेकर के हो, चाहे महिला सुरक्षा को लेकर के हो, और चाहे देश या प्रदेश में बेरोजगारी पूरी तरह से व्याप्त है। तो सबसे मुझे लगता है कि सबसे पहले ये काम करेंगे, लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। इंडिया अलायंस अपने कामों को लेकर के जीत रही है, ना कि इंडिया अलायंस सिर्फ जुमले और झूठे वादों पे जीती है। इंडिया अलायंस ने युवाओं को ये भरोसा दिलाया है कि हम रोजगार देने का काम करेंगे। इंडिया अलायंस ने किसानों को ये भरोसा देने का काम किया है कि जो किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करके सरकार में आए थे, 10 साल सरकार में रहे और वो किसानों की आय दोगुनी करना छोड़िए, किसानों के लिए रास्ते में कील तक बिछाए। ऐसे लोगों को इस बार पूरे देश की जनता ने जवाब देने का कार्य किया है। ये जो भारतीय जनता पार्टी अपने सारे ईडी सीबीआई से लेकर के चुनाव आयोग तक को शामिल करके जब नहीं जीत पाई है, तो सोच लीजिए कि ये चुनाव जनता ने लड़ा है और जनता ने किया है। अखिलेश यादव जी के काम पे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को सीटें मिली हैं।